नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन की वर्किंग स्टाइल उस स्टूडेंट की तरह है जो मेरिट में आने के बाद क्लास पर रौब जमाने में भी वक्त जाया नहीं करता और अगले इम्तिहान की तैयारी में जुट जाता है। तो एमपी में हर मंडल में 100% वैक्सीनेशन का जिम्मा ले रही पार्टी ने पहले एमपी में 4 सीटों के उपचुनाव और फिर 2023 का इलेक्शन का टारगेट तय कर लिया। कोरोना की लड़ाई में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नीचे तक जागरूकता के काम में जुटने जा रही पार्टी केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां भी गांव-गांव गिनाएगी। सत्ता में होते हुए भी बीजेपी कभी किसी मुगालते में नहीं रहती। ये एक बड़ी खूबी है इस पार्टी की। फिर इस बार तो दमोह उपचुनाव से मिले ताजा हार के सबक भी हैं। एक दमोह की हार को छोड़कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, जिन्हें उमा भारती पार्टी का शुभंकर कहती हैं, वाकई पार्टी का लकी चार्म रहे हैं। अब सामने खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव हैं। यूं तो 125 सीटों के साथ बीजेपी एमपी में कंफर्टेबल पोजीशन में है। कांग्रेस के पास इस वक्त 95 यानी 95 सीटें हैं, लेकिन 3 विधानसभा सीटों के उपचुनाव 2023 के फाइनल के पहले इस लिहाज से अहम के इनके नतीजे माफ कीजिए जनता का रुख बताएंगे। क्या यही वजह है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने टीकाकरण के बहाने पार्टी कार्यकर्ताओं को मंडल स्तर तक एक्टिव हो जाने एक बूस्टर डोज दे दिया है और बरसात के महीनों में भी पार्टी का कैलेंडर इस तरह से जनता से जुड़े कार्यक्रमों के साथ तैयार किया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के सारे दाग एक मुश्त धो दिए जाए। जनता के बीच बीजेपी के नए सिरे से जमावट क्या अब 2023 के पहले एमपी में पार्टी का मेकओवर है? मौका कांग्रेस के लिए भी है। पूरी पार्टी का कायाकल्प करने में जुटे दिखाई दिए कमलनाथ क्या विंध्य पर मचे सियासी घमासान के बाद वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं? इलेक्शन मोड में बीजेपी, लेकिन सवाल ये कि कांग्रेस का एक्शन कब? बहुत सारे होंगे सवाल। एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद होगा जिससे हम कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, कोरोना की दूसरी लहर थमने के साथ बीजेपी संगठन का कैलेंडर तैयार। पार्टी ने अगले 3 महीने के कार्यक्रम कुछ इस तरह से प्लान किए हैं कि जमीन तक जनता की चिंता करते हुए पहुंचे कार्यकर्ता और पार्टी का काम भी करके आए। टीकाकरण सीधे तौर पर आम आदमी की फिक्र का अभियान। बीजेपी मंडल स्तर तक ये अभियान चलाएगी और इस कैंपेन के साथ राज्य और केंद्र सरकारों की उपलब्धियां भी गिनाएगी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का प्लान इस तरह का कि दूसरी लहर के घावों को समय रहते ही भर दिया जाए। कार्यक्रम को प्रभावी बनाना और माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर इन सारी चीजों को नीचे तक ले जाना और कोरोना के संकट से तो निपटना ही है। वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो, जो हमारी सरकार ने भी कल कैबिनेट के अंदर जो हमारा मंथन था उसमें उन्होंने तय किया है कि 1, 2, 3 जुलाई को व्यापक तौर पर वैक्सीनेशन कराएंगे। तो इस दिशा में कार्यकर्ता भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कमलनाथ ने पूरे घर के बदल डालूंगा के अंदाज में कांग्रेस संगठन के 56 जिलों में प्रभारी बनाए, लेकिन एक दांव ये भी कि इनमें ज्यादातर कमलनाथ के करीबी। अजय सिंह को दरकिनार कर रीवा जिले की कमान चंबल के चौधरी राकेश सिंह को दी गई तो बवाल भी हुआ और सवाल भी उठे कि विंध्य का विरोध पार्टी को भारी ना पड़ जाए। हालांकि कांग्रेस का दावा कि मंडल स्तर तक पार्टी की टीम तैयार हो रही है। कांग्रेस ने हर जिले का प्रभारी बनाया, मुझे सागर का प्रभारी बनाया, खंडवा में चुनाव होना है वहाँ के प्रभारी, सभी जगह प्रभारी, और उन्होंने सीधा निर्देश दिए हैं कि मंडलम सेक्टर और बूथ को मजबूत करने के लिए टीम बनाई है। तो कांग्रेस पूरी तरह से उस फील्ड में उतरेगी और वैसे ही उतरेगी जैसे दमोह में उतरेगी और रिजल्ट वही आएंगे और दमोह से बेहतर। एमपी में अब कोरोना की दूसरी लहर के थमने के बाद उपचुनाव के मोड में आ रही पार्टियां 125 सीटों पर बीजेपी और 95 सीटों पर कांग्रेस है अभी। और जाहिर है उपचुनाव की जीत हार सत्ता परिवर्तन वाली नहीं होगी, लेकिन असल सवाल 5 सालाना इम्तिहान का है, 2023 के चुनाव का है।
पार्टियां जानती हैं कि इन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट के नतीजे 2023 के सियासी दंगल का झरोखा होंगे। क्या कोरोना संकट के बीच भी ये सियासी फिक्र इसीलिए है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में शरद श्रीवास्तव और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो रस्मन सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ हैं पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। पंकज जी का बहुत स्वागत। दूसरे मेहमान हैं अवनीश बुंदेला, ये कांग्रेस के युवा और ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। अवनीश जी का भी स्वागत है। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है दिनेश निगम त्यागी, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिनेश जी का भी स्वागत। अमूमन हम शुरुआत करते हैं अपने पॉलिटिकल गेस्ट के साथ, लेकिन आज करेंगे दिनेश जी के साथ। दिनेश जी, 125 सीटों के साथ कंफर्टेबल पोजीशन में बैठी हुई बीजेपी, हालांकि हमेशा आप भी देखते होंगे बड़ा इलेक्शन मोड में ही रहती है। एक सीट हारने के बाद, जिन्हें उमा जी शुभंकर कहती थी वीडी शर्मा जी को कि साहब उनके आने के बाद से कोई चुनाव वो हारे नहीं, दमोह ही हारा और उसके बाद तत्काल कमर कस ली। उस तुलना में कांग्रेस की तैयारी और बीजेपी की जो बेचैनी है, इसको मैं चाहता हूं कि आप ठीक से परिभाषित करें। दिनेश निगम त्यागी जी। जी प्रवीण जी, कांग्रेस और भाजपा में एक बेसिक अंतर है। भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, हमेशा कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखती है, हमेशा सारे नेता सक्रिय रहते हैं। ये भाजपा की खूबी है। भाजपा में आप देखिए, भाजपा और कांग्रेस हर राजनीतिक दल में होता है कि आपको आपसी लड़ाइयों की खबरें मिलेंगी, आपसी खींचतान की खबरें मिलेंगी। भाजपा में ये खींचतान अंदर चलेगी, लेकिन पार्टी के लिए जीत हार के लिए सब एकजुट दिखाई पड़ेंगे। कांग्रेस की अलग स्थिति रहती है। कांग्रेस में ऊपर जो लड़ाई जितनी दिखती है नहीं दिखती है, अंदर ज़्यादा होती है। जैसे अभी मान लीजिए कमलनाथ विवाद में थे कुछ बयानों के कारण, तो दिग्विजय सिंह चुप थे। दिग्विजय सिंह का भी मौका आया, दिग्विजय सिंह ने कोई बयान दिया, विवादित हो गए, तो कमलनाथ ला भी चुप हुई, पूरी पार्टी ने पल्ला झाड़ लिया। तो और ये जो है चुनाव में भी असर डालता है। भाजपा अभी ने देखा है दमोह उपचुनाव में कि पूरी पार्टी के लगने के बाद, पूरी सरकार के लगने के बाद पार्टी चुनाव हार गई। भाजपा को इस बात का एहसास है कि कोरोना एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर सरकार की तैयारी को लेकर, लोगों कोरोना से निपटने को लेकर कहीं कोई नाराज़गी है, मौतों को लेकर, इसका एहसास भाजपा को है। इसलिए जैसे ही कोरोना काल की महामारी का असर कम हुआ, संक्रमण कम हुआ, पटरी पे सामान्य जिंदगी आई, तो तत्काल भाजपा एक्शन मोड में आ गई। जैसे कि कार्यक्रम आपने बताए, बीडी शर्मा लगातार बैठकें कर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान जी लगातार बैठकें कर रहे हैं। बीडी शर्मा ने पहले पदाधिकारियों से बात की, आज फिर मंडल स्तर तक बात की, सांसदों विधायकों से बात की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीहोर जिले में जाके मंत्रियों से बातचीत की। 17 तारीख से फिर वो मंत्रियों से 1 to 1 करने वाले हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के आत्मनिर्भर बनाने के लिए 8 कमेटियां बना दी हैं। उन 8 कमेटियों से कहा है कि 7 दिन के अंदर कुल मिला के एक्शन मोड में। एक बार अवनीश बुंदेला को इन कर लेते हैं। अवनीश जी, आपने सुना होगा, मतलब आप देख भी रहे हैं लगातार कि इतने कंफर्टेबल हैं, 115 मैजिक फिगर है, 1 to 5 में बैठे हुए हैं वो। उनको ये 3 सीटें हार जाएं या जीत जाएं बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक दमोह हारने के बाद इतने एक्टिव मोड में बीजेपी है, लगातार 1 to 1 लोगों से संवाद कर रही है, संगठन भी तैयार, सत्ता भी तैयार, जैसे दिनेश जी ने कहा। तो अगर मैं क्रिकेट की भाषा में कहूं कि लगातार लूज बॉल आपके खाते में है, फिर भी आप बल्लेबाजी नहीं कर रहे हो और ये लगातार एक्शन में है। देखिए प्रवीण जी, सबसे खास बात है, ऐसे में बड़ी तकलीफ वाली बात है कि ना तो कोरोना खत्म हुआ, ना कोरोना गाइडलाइन खत्म हुई। अभी भी हमारे मुख्यमंत्री जी बकायदा बात करते